लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आंध्र प्रदेश में तेलंग ब्राह्मण एक संत हो गए हैं, गदाधर भट्ट जी, जो आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण थे। और जब ये अपनी जन्मभूमि में यानी घर पर ही रहा करते थे, चूँकि इन्हें जन्म से ही राधा कृष्ण के चिंतन में बड़ा आनंद आता था, बड़ा लगाव था। तो एक बार इन्होंने घर पर ही राधा कृष्ण का एक पद लिखा। उसकी पहली पंक्ति है, सखी हैं सखी हो श्यामा रंग रंगी, सखी में श्यामा रंग रंगी। तो जब उसी समय वृंदावन में महान भगवान के पहुँचे हुए भक्त जीव स्वामी जी रहते थे, तो किसी संत के श्री मुख से जब श्री जीव स्वामी जी महाराज ने वाक सुना, एक पद सुना, तो वे आत्मविभोर हो गए, उनका मन आत्मविभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही दो संतों को बुलाया और एक पत्र में लिखकर गदाधर जी भट्ट जी के पास भेजा। ये गदाधर भट्ट ये भी संत हो गए उनके पास, क्योंकि उन्होंने ये बनाया था। तो क्योंकि उन्हें ये आश्चर्य था, उन्होंने लिखा उस पत्र में कि मुझे यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है कि बिना रंगने के स्थान के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया। ये उन्होंने उस पत्र में लिखा। अब वो संत जब उस पत्र को लेकर के इनके ग्राम आए, तो उस समय गांव के बाहर एक कुएं पर दातून कर रहे थे। उस समय नीम बबूल की दातून, उसको दांतों से चबा करके कुची बना के दांतों को साफ किया जाता था। ये अपनी भारतीय ग्रामीण प्राचीन पद्धति है। तो दातून कर रहे थे, तो संत जी ने, अब संत जी तो जानते नहीं थे कि कौन गदाधर भट्ट जी हैं, तो उन्होंने गदाधर भट्ट जी से पूछा कि भैया यहाँ गदाधर भट्ट जी का निवास कहाँ है। तब उन्होंने संतों से कहा कि आप लोग किस स्थान से आए हो। तो उन संतों ने कहा वृंदावन से आए हैं। बस वृंदावन का नाम सुनते ही वे कुएं से नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए। तभी उस ग्राम का कोई ग्रामीण पास से निकला, तो उसने बताया कि अरे महाराज, यही तो गदाधर संत जी हैं जिनका आप नाम लेके पूछ रहे हो। तब उन साधुओं ने बड़े प्रेम के साथ भट्ट जी के कान में यह कहा कि हम वृंदावन से श्री जीव स्वामी जी का पत्र लेके आए, आप फुटो। और जहां ये आवाज कान में गई तो तुरंत उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे तुरंत उठ बैठ गए। उठ के पत्र पढ़ा, बस बैराग तो उमड़ ही रहा था। उसी क्षण घर छोड़ दिया, साधुओं के साथ वृंदावन चले गए, किसी को नहीं बताया। और सर्वप्रथम आप जीव स्वामी जी महाराज से मिले। जब ये श्री जीव स्वामी जी महाराज से मिले
तो उस मिलन सुख से इनके आंखों में आनंद के आंसू आ गए, झरझर आंखों के आंसू गिर रहे थे। ये शरीर की सुध भूल गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जिस पद को हमने सुना इसे सुनाओ, कि तुमने तो बड़ा अच्छी रचना की है। तब ये धैर्य धारण करके ने पद फिर सुनाया। सखी हैं श्यामा रंग रंगी, सखी हैं श्यामा रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माहे पगी, सखी हैं श्यामा रंग रंगी। बहुत 8-10 पंक्तियों का ये पद है। तो जीव स्वामी ने अपने आश्रम में रख लिया। फिर इनको उन्होंने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन कराया और इनको भागवत की कथा भी पूरी तरह से जो है उसका भी ज्ञान करा दिया। फिर तो ये हुआ कि ये भाव विभोर होकर के जब श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे तो इतने भाव विभोर हो जाते थे, भाव विभोर में कथा कहते थे कि उस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से लोग आने लगे, फौज से जो है कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। और जब ये कथा भाव विभोर में कहते थे तो सभी श्रोताओं के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। लेकिन उसी समय किसी स्थान से एक महंत जी भी आ रहे थे। तो महंत जी ने देखा कि इनकी कथा जब प्रारंभ होती है तो सभी श्रोतागण के नेत्रों से अश्रु आते नहीं, हमारे नेत्रों से अश्रु आते ही नहीं। क्या किया जाए, बड़ा बुरा लगा है ना। कोई देखेगा तो कहेगा कि ये महात्मा को भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये भगवान की आनंदमयी कथा को सुन के भाव विभोर नहीं होते, इनके नेत्रों में अश्रु ही नहीं आते। तो उन्होंने कहा अब करें क्या। तो दूसरे दिन में मिर्चों का पाउडर ले आए और जब सब लोग रोवे तो उन्होंने अपने मिर्चों का पाउडर आंखों में लगा लिया तो नेत्रों से आंसू गिरने लगे। एक संत ने देख लिया। तो जब सब लोग चले गए तो संत ने श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जी से पास आके कहा कि भगवान ये जो महंत जी आते हैं रो रहे हैं, ये बनावटी रो रहे हैं। कैसे? बोले महाराज ये मिर्चों का पाउडर लगा लेते, हमने अपनी आंखों से देखा है, इनके वैसे आंसू नहीं निकलते। बस इतना सुनना था कि भट्ट जी ने तुरंत उठ करके उन महंत को अपनी छाती से लगा दी, छाती से लगा लिया और रोते हुए बोले कि अरे भगवान यदि मेरे मन में ऐसे रोने की तीव्र इच्छा होती तो मेरा जन्म सफल हो जाता। मेरे मन में तो रोने की इच्छा ही नहीं है। देखो उन महंत जी को किस तरह भाव विभोर कर दिया। ऐसा कहा उन्होंने कि तुमने पाउडर अगर लगाया है, रोने की तीव्रतम इच्छा तुम्हें इतनी हो रही है, अगर ऐसा मेरे मन में होती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बस इतना कहना था कि महंत भी गदगद हो गए और उस समय से महंत के हृदय में भाव बन गए भगवान के प्रति। ये भागवत के बहुत विद्वान और मर्मज्ञ थे। और एक बात और बता कि ये स्वयं भक्तों की और भगवान की अपने हाथ से सेवा करते थे, दूसरे से नहीं कराते थे। एक बार क्या हुआ कि ये भगवान की सेवा कर रहे थे तो एक धनी मानी व्यक्ति आया, बहुत से जो है भेंट लिए था, कीमती भेंट। वो सोच रहा था कि महाराज जी को हम प्रदान करें। तो जब उसको देखा और सुना उनके शिष्यों ने तो शिष्य दौड़ करके आए और बोले हे गुरुदेव आप जल्दी हाथ पांव धो करके सिंहासन पर विराज जाइए। क्यों? अरे बोले बहुत धनीमानी व्यक्ति आ रहे हैं, बहुत सा जो है कीमती सामान भेंट करेंगे। तो उसी समय वो नाराज हो गए। उनसे सोचे मूर्ख, ये तुच्छ धन के लिए तुम भगवान की सेवा छुटवा रहा है। अरे हमें तुच्छ धन चाहिए नहीं,
अगर वो ऐसे में आए तो हमारी सेवा देखें और भगवान की सेवा अपने हाथों से करने लगें। यही 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 हमारे लिए भेंट काफ़ी है। शिष्य बेचारे निरुत्तर हो गए और इस प्रकार ऐसे थे वो, जीवन भर भक्तों की और भगवान की सेवा और कथा माध्यम के द्वारा भक्तों के आनंद को, हृदय को आनंद से भर देना, यही वो जीवन भर उनकी लीला चलती रही और सारे जीवन भर वृंदावन में ही रहे। अंत में उनका पार्थिव शरीर नित्य धाम की पावन रज में ही एक हो गया। देखो ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिनका शरीर, पार्थिव शरीर ही नहीं मिला। कोई भगवान के स्वरूप में लीन हो गए, कोई यमुना जी में लीन हो गए, कोई रज में लीन हो गए। ये भगवान की भक्ति है। और इस प्रकार श्री गदाधर भट्ट जी ने, जो महान भगवान के प्रेमी थे, उन्होंने अपने प्रभु राधा रमन का सानिध्य प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त भगवान की जय। एक दूसरी कथा है कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से पूछा कि योग माया क्या है। तो शिष्यों ने शास्त्रोक्त रीत से उत्तर दे दिया, योग माया ही है। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न किया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, क्या रातकाजी योग माया थी? अब इस प्रश्न का उत्तर वो शिष्य न दे पाए, किसी तरह नहीं दे पाए। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, योग माया में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन रातकाजी तो पूर्ण रूपेण सतोगुण थी, सतोगुणी थी। उनमें तमोगुण रजोगुण था ही नहीं। तो इसलिए रातकाजी तो योग माया हो नहीं सकती। फिर रातकाजी कौन थी? बोले भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए श्री रातकाजी की सृष्टि की थी। प्रेम का रसास्वादन करने के लिए श्री रातकाजी की सृष्टि की थी। उन्होंने एक कथा बताई कि जब रातकाजी का जन्म हुआ और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो रातकाजी ने जन्म लेते ही आंखें नहीं खोली। रातकाजी विचार करती थी कि हम जगत को क्या देखें जब तक हम अपने प्रभु को ना देख लें। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के पहले वो जगत को नहीं देखना चाहती। तब उनकी इस आकांक्षा को भगवान समझ गए और माता के हृदय में प्रेरणा की। तो माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के राधिका जी के घर राधिका जी की जन्म की बधाई देने के लिए पहुंची। और जब श्री यशोदा जी पहुंची तो श्री राधिका जी समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो तब उन्होंने अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए खोल दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हास्य रूप में राधिका जी के आंखों के ऊपर अपना ऐसा जो है हस्त कमल फेर दिया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि जो नवजात शिशु होता है उसकी आंखों पर बालक के द्वारा हाथ फेरने का रीत रिवाज आज भी चल रहा है। तो ये भगवान की बाल क्रीड़ाएं हैं जो भगवान ने जन्म से लेकर के 5 साल की 6 साल की अवस्था तक ये भी लीलाएं की हैं और बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, जैसे गोवर्धन लीला है, नागनाथना, ये भी लीलाएं की हैं। तो इस तरह भगवान की माधुरी लीला भी हुई हैं, ऐश्वर्य भी लीला हुई हैं, और जिनको हम श्रवण करके जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते। इसी के साथ वाणी कर बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।